श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज के इस विषय को, आज के इस टॉपिक को अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सकें और पढ़ सकें। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए परिभाषा पढ़ते हैं पहले। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया मतलब काम का आधार अर्थात जहां पर काम हो रहा है उसी को आधार कहते हैं। और आधार में अधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए उदाहरणों से समझते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है जैसे खगः विरक्षे तिष्ठन्ति। खगः पक्षीगण, पक्षी विरक्षे वृक्ष पर तिष्ठन्ति बैठे हैं। बैठने का कार्य कहां हो रहा है? वृक्ष पर, इसलिए वृक्ष में कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी। अगर वृक्ष नहीं होता तो हम बैठते नहीं, वृक्ष है तो क्रिया हो रही है, बैठने का काम हो रहा है, तो इसलिए वाक्य बना खगः विरक्षे तिष्ठन्ति। वृक्ष में है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। छात्राः कक्षायां पठन्ति। सभी छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? कक्षा में। तो कक्षा में जो है यहाँ क्रिया का काम हो रहा है, ये आधार है। आधार को ही क्या कहते हैं? अधिकरण। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। तो कक्षायाम में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, जैसे लतायाम, गंगायाम, रामायाम, यमुनायाम आदि। अहम नगरे निवसामि। अहम मैं नगरे, नगर में निवसामि रहता हूं। नगरे नगर में रहने का स्थान है, यानी कि आधार है। आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नगरे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ते क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। वे सभी खेल के मैदान में खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? खेल के मैदान में। यदि खेल का मैदान नहीं तो खेलने का काम भी नहीं, यानी कि क्रिया भी नहीं। तो क्रिया जहां पर हो रही है वो होता है अधिकरण कारक और अधिकरण कारक को लिखती है सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ खेलने का कार्य हो रहा है क्रीड़ा क्षेत्र में, तो क्रीड़ा क्षेत्र में आएगी सप्तमी विभक्ति। क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के मैदान में। ते क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। निम्नलिखित शब्दों में धातुओं के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कुछ शब्द है, कुछ धातु है जिनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहले पढ़ते हैं शब्द। साधु और असाधु शब्दों के योग में। साधु मतलब होता है अच्छा, असाधु माने होता है बुरा। तो जिसके प्रति वो साधु है या जिसके प्रति वो असाधु है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, देव पितरी साधु। देव पिता के प्रति, साधु माने अच्छा है। किसके प्रति? पिता के प्रति। तो पिता में कौन सी विभक्ति आई? सप्तमी। देव है पितरी साधु। कृष्ण है मातुले असाधु। कृष्ण अपने मामा के प्रति बुरा है। किसके प्रति? मामा के। असाधु है। साधु किसके प्रति है? मामा के, इसलिए मामा कौन सी विभक्ति आई? सप्तमी। आयुक्त जिसका अर्थ लगा हुआ कुशल, निपुण, दक्ष, इन शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कहां लगा हुआ है? जहां लगा हुआ है उसमें सप्तमी विभक्ति आएगी। कुशल, किस चीज में कुशल है उसमें सप्तमी विभक्ति आएगी। निपुण, किस चीज में निपुण है उसमें सप्तमी विभक्ति आएगी। दक्ष का अर्थ भी निपुण और कुशली होता है, तो किस कार्य में दक्ष है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देव हरि पूजने आयुक्त अस्ति। देव हरि के पूजन में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? हरि पूजन में। तो हरि पूजने सप्तमी विभक्ति है। राम है संस्कृते निपुण अस्ति। राम संस्कृत में निपुण है। निपुण किसमें है? संस्कृत में। तो संस्कृत में कौन सी विभक्ति आई? सप्तमी। संस्कृते। राम है संस्कृते दक्ष अस्ति। राम संस्कृत में दक्ष है, होशियार है, चतुर है, निपुण है। तो संस्कृत में कौन सी आई? सप्तमी विभक्ति। राम है कार्य कुशल अस्ति। कुशल है किस चीज में? कार्य, काम करने में।
तो कार्य में कौन सी विभक्ति आई? सप्तमी। राम है कार्य कुशल अस्ति, राम कार्य करने में, काम करने में कुशल है। तो इन शब्दों के बाद अब आगे देखते हैं धातु, किन धातुओं के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप वीडियो में बने रहिए। धातुओं के बाद धातुओं को देखते हैं जिन धातुओं के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्षिप फेंकना, मुछ छोड़ना, अस फेंकना, धातुओं के योग में जिस पर फेंका या छोड़ा जाए, जिस पर जो वस्तु फेंकी जाती है या छोड़ी जाती है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक खगे प्रस्तरम क्षिपति, किस पर पत्थर फेंक रहा है? पक्षी पर। तो पक्षी पर खगे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालक खगे प्रस्तरम क्षिपति, बालक पक्षी पर पत्थर फेंकता है, तो पक्षी पर सप्तमी विभक्ति खगे। व्याध है मृगे क्षरम मुंचति, शिकारी हिरण पर बाण छोड़ता है। किस पर छोड़ता है? हिरण पर, तो मृगे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालहा वृक्षे प्रस्त्राण मुंचन्ति, बालक वृक्ष पर पत्थरों को फेंकते हैं। किस पर? वृक्ष पर, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कृष्ण शिशुपाले चक्रम अस्यति, कृष्ण शिशुपाल पर चक्र फेंकता है। किस पर फेंका? शिशुपाल पर, तो कौन सी विभक्ति आई? सप्तमी, शिशुपाले। कृष्ण है शिशुपाले चक्रम अस्यति। स्नेह स्नेह करना, अभिलष चाहना, इन धातुओं के योग में भी जिसके प्रति स्नेह है या जिसको चाहा जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्रे स्नेहयति, पिता स्नेह करता है किससे? पुत्र से, तो पुत्र में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। माता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र से स्नेह करती है किससे? पुत्र से, तो पुत्र में कौन सी है? सप्तमी विभक्ति। तो स्नेह स्नेह करना, स्नेह करना के सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुत्र और पुत्रे में सप्तमी विभक्ति है। निर्धन धने अभिलषति, निर्धन धन की इच्छा करता है, तो किसकी इच्छा करता है? धन की, तो धने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निर्बल है बले अभिलषति, निर्बल जो है बल का, बल को चाहता है। किसको? बल को, तो बल में कौन सी है? सप्तमी विभक्ति। तो अधिकरण कारक और इसी के साथ कारक संपन्न हो गए हैं। आप संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।